दोस्तों आप बचे हुए दिनों में वर्ग 3 की तैयारी के लिए ये 20 टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिए। इससे आपको पता चल जाएगा एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चंस को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी आप देख रहे हो पीबी की जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम चल रही है उसके 3 दिन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रे जो पीबी ने जो पैटर्न फॉलो किया था, अब पीबी उस पैटर्नों को चेंज कर रहा है। कहीं ना कहीं वो आप जैसे कि आपने देखा होगा पर्यावरण अध्ययन में वो ज़्यादातर अंतरिक्ष से क्वेश्चन पूछ रहा था पहले और दूसरे दिन। अब उसने इस बार कम कर दिए हैं और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वर्ग 3 का जो व्यापम जो पैटर्न अपना रहा वो चेंज करती जाएगा। ओके, तो अब ये ना सोचे कि सिर्फ आपने अंतरिक्ष चैप्टर अच्छे से कर लिया तब आपका काम हो जाएगा। नहीं, आपको हर चैप्टर पर अपनी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर मार्क्स ला सकते हो, नहीं तो नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो दोस्तों अभी वर्ग 3 में 120 प्लस, तो मतलब कि सुनने में ही नहीं आ रहा है 120 प्लस। ओके, किसी के आए होंगे पता नहीं, लेकिन मेरे सुनने में अभी 120 प्लस नहीं आया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके उलट अगर आपने देखा होगा कि जब रीट की एग्ज़ाम हुई थी तो रीट में कैंडिडेट 130 प्लस ला रहे थे। तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है वो रीट में और एमपी टेट में? तो इसके मैं 2-3 आपको रीज़न दिखाना चाहता हूँ कि एमपी टेट का कट ऑफ रीट से कम क्यों जाएगा। इसका रीज़न देखिए दोस्तों, जो आपकी जो रीट एग्ज़ाम हुई थी वो 1 डे थी, मतलब कि एक दिन में ही कंप्लीट हो गए, ऑफलाइन थी। तो एक ही पेपर सेट करना था। जो भी पेपर सेटर होते हैं उन्हें सिर्फ एक ही पेपर सेट करना था। तब जब एक पेपर में उनको 150 क्वेश्चन सेट करना है तो सिर्फ 150 क्वेश्चन पर ही दिमाग लगाएंगे। ओके, उन्हें ज़्यादा अंदर जाने की, ज़्यादा डीप में जाने की, किसी भी सब्जेक्ट के ज़्यादा डीप में उन्हें जो पेपर सेट करते हैं उनको ज़्यादा डीप में एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके उलट अगर आप वर्ग 3 देखोगे तो ये एक दिन में 2 शिफ्ट चल रही है और करीबन ये 20 शिफ्ट के 20 दिन समथिंग चलेगी। तो आप समझ सकते हो कि एक दिन में 300 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, तब वो डीप में तो जाएंगे ही, कहीं से भी प्रश्न उठा के देंगे। जैसे इसका सीधा उदाहरण देख रहे आप, ईवीएस में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट मुझे बता रहे हैं कि सर ईवीएस में आउट ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हम पढ़ के जा रहे हैं वो नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप पढ़ रहे वो भी आ रहा है, लेकिन क्या है क्वेश्चन ये तो पहले तो घुमा देते हैं। दूसरी बात, वो आज अभी ईवीएस में थोड़ा करंट का भी पूछ रहे हैं, जीके भी पूछ रहे हैं, इस तरह से चीज़ें पूछी जा रही है। और ये ऐसी संभावना थी भी कि ईवीएस ही में ही ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे जिससे कैंडिडेट परेशान होंगे। बाल विकास भी इजी आ रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा मॉडरेट हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है ना। मैथ से इजी आ रही है, पेडोलॉजी के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, जबकि 15 नंबर पेडोलॉजी के पूछना था, लेकिन वो कम 6 से 7 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे हिंदी में तो ईजी आ रहा है, हिंदी तो ईजी आ रहा है शुरू से भी, आखिरी तक अभी हिंदी ईजी ही चल रहा है और एंड तक ईजी ही चलेगा। इसमें कोई टफ इसका पैटर्न टफ नहीं करेगा। इंग्लिश और संस्कृत ये भी ईजी ही आएगी दोस्तों। ओके, जो नंबर कम हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके किसी को बाल विकास कमजोर है तो बाल विकास में हो रहे हैं, और उसका ईवीएस में तो कम होगा ही। ईवीएस में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के नंबर कम हो रहे हैं, क्योंकि कोई कैंडिडेट का कहना है कि क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो रहे हैं। तो इस तरह से तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो जो वर्ग 3 का जो कट ऑफ फाइनल भी जाएगा तो कम ही जाएगा। ओके, इस बार अगर किसी के कम नंबर आ भी रहे, 100 के समथिंग किसी के नंबर आ भी रहे, तो वो परेशान ना हो कि अब हमें 100 ही नंबर आए, क्या होगा। अब आपको इंतजार करना है आने वाले टाइम का कि कितने पद आएंगे, क्योंकि पदों पर डिसाइड करेगा आपका फाइनल कट ऑफ, है ना। फिर भी हम नज़र बनाए हुए हैं कितने कैंडिडेट कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, इससे पता चल जाएगा कितनों का सिलेक्शन हो सकता है, कितने नंबर हो सकता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।